गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर है साइंस का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको देखना होता है हार्ट, हमारा जो हार्ट है उससे रिलेटेड स्टडी हमें करनी होती है। चलो तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर साइंस का चैप्टर है ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये बुक बिलोंग करती है आईसीएसई बोर्ड को, बट ये सबके लिए यूज़फुल है तो आप सब इसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से। आप देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यही हमको गिवन है चैप्टर में शुरुआत में। अ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। लाइक हमारी बॉडी में हमारा हार्ट तो है ही, हार्ट के साथ में लंग्स हो गए, हमारे फिंगर्स हो गए, हमारे हैंड्स हो गए, हमारे लेग्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो आपस में साथ में काम कर कर एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम का। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से नेम देखे? यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम के हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी। तो अभी जो हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर, जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास फोर्थ में आपने स्टडी किया होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी स्टडी किया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे आगे के क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में आएगा तो हम स्टडी करेंगे। तो बच्चा देखो यहाँ पर, these organ system work in coordination to perform various activity that take place inside human body। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे से मेल जोल मिलाकर साथ में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वर्क क्या है? वो हमें हेल्प करेगा, फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। जिसमें क्या होगा आप देखेंगे, दिस इंक्लूड्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव अनडाइजेस्टिव फूड। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसको जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे उसका थ्रू आउट बॉडी डाइजेशन के बाद में उनका न्यूट्रिशन पहुंचना ज़रूरी होता है। दिस इन्वॉल्व्स अनदर ऑर्गन सिस्टम नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड से हमें एब्जॉर्ब हुए उसका न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में किसके थ्रू पहुंचेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। द सिस्टम दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की हमको डेफिनेशन गिवन है जो कि हमारे काम में आने वाली है। क्या है डेफिनेशन? द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम various parts of the body is called circulatory system. It is a definition of circulatory system. Now let us learn more about circulatory system and process of circulation. तो यहाँ पर ये तो हम पढ़ने ही वाले हैं, उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस गिवन है। एक हमें डेफिनेशन गिवन है ऑर्गन सिस्टम की और अनदर वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम की।
तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस, जिसको आप देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। देन सेकेंड वन इज or circulatory system, the system that helps in transportation of substance to and from various parts of the body। तो यहाँ पर एक इमेज हमें गिवन है, ये इमेज है हमारी यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट, हमारा दिल। इसके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में पंप किया जाता है। और यहाँ पर जो रेड कलर की आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, जो थ्रू आउट बॉडी में फैली हुई है हेड से लेकर टो तक, तो ये रेड वाली यहाँ पर डिनोट कर रही है आर्टरीज़ को और ब्लू वाली डिनोट कर रही है वेन्स को। बट एक्चुअली में देखा जाए तो इनका कोई कलर डिफरेंस नहीं होता है, बट हम लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस तरीके से ये ड्रॉ करके या फिर कलर के थ्रू बताया गया है। तो चलिए, आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं टॉपिक जो हमें गिवन है, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सबसे मेन पार्ट है हार्ट, जो कि ब्लड पंप करने का काम करता है। उसके बाद है ब्लड, जो कि थ्रू आउट द बॉडी न्यूट्रिशन पहुंचाने का और ऑक्सीजन सप्लाई का वर्क करता है। उसके बाद में है हमारे पास ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर फिर से हमें रेड और ब्लू कलर से दिखाई गई है, यानी कि आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो चलिए हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों को तो समझ में आना ही चाहिए। उसके अलावा हर एक पर्सन, जितने भी ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है इस अर्थ पर, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, ताकि वो उसकी अच्छे से केयर कर पाए। समझे बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप इसको फिर अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग ऐसे होती है, जिसको हमें हेल्दी हमेशा रखना चाहिए। तो हार्ट, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट हमारा मसल्स का मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स के थ्रू बना होता है, जो कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड पंप करने का वर्क करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द 2 lungs एंड इज़ स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो हमारा हार्ट है, ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर है? ये हमारी बॉडी के अंदर है, जो चेस्ट कैविटी है। कल अपन ने, मतलब प्रीवियस क्लास में अपन ने स्केलेटन सिस्टम देखा था ना, उसमें चेस्ट कैविटी के लिए अपन ने देखा था। तो वो जो पूरा सिस्टम है उसमें 2 lungs के बिटवीन, और दोनों लंग्स के बिटवीन और स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ़्ट। आपने सुना होगा ना कोई पर्सन को बात करते हुए कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो हमारा हार्ट प्रॉपर लेफ़्ट साइड में नहीं होता है, वो हमारे जो इस तरीके से जो लंग्स होते हैं, लंग्स की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट साइड में, स्लाइटली, नॉट प्रॉपर लेफ़्ट, ऐसा प्रॉपर लेफ़्ट नहीं होगा, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ़्ट होता है। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट। जो हमारा हार्ट है वो किस साइज़ का है? हमारा हार्ट, हमारी जो मुट्ठी है, हमारी जो फिस्ट है, लगभग उस साइज़ का होता है। ऑलमोस्ट किस साइज़ का होता है? हमारी फिस्ट, हमारी मुट्ठी के साइज़ का होता है। यानी सोच लीजिए कितना छोटा होता होगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रक्चर गिवन है। इसको आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हम बच्चे लोग ड्रॉ करते हैं ना, छोटा छोटा सा क्यूट हार्ट, इस तरीके का, इस तरीके की इसकी शेप नहीं होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी हार्ट की शेप कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं।
द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के अंदर? हमारे हार्ट में चैम्बर्स हैं 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर हैं। चैम्बर मतलब ब्लॉक, बॉक्स, इस तरीके से 4 बॉक्सेस हैं, 4 ब्लॉक है। ठीक है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स। जो 2 ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स हैं, ये इस तरीके से अपर वाले, इनको हम बोलेंगे ऑरिकल्स। क्या बोलेंगे? ऑरिकल्स। एंड द अदर 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। ओके, ध्यान देकर आपको पढ़ना है, क्योंकि हार्ट हमारा ये नहीं है कि क्लास 5th में ही हमारा इससे काम हो गया। ये हमें थ्रू आउट जितना भी हम स्टडी करेंगे, लाइक अगर आपने 10th के बाद भी साइंस लिया तो आपको हमेशा हार्ट का स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो 10th तक तो आप मान के चलिए आपको हार्ट के बारे में स्टडी करना होगा, और नहीं भी करना तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है। ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाइल वेंट्रिकल पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हमने क्या देखा कि जो ऑरिकल बोल के जो पार्ट है वो पंप करता है ब्लड। ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उसे रिसीव करने का काम कर रहा है। यानी हमारी जो बॉडी है उससे ब्लड रिसीव किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये हमने हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, केवल ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऑरिकल्स और वेंट्रिकल से जो वर्क हो रहा है ना। मैं यहाँ पर A मीन्स ऑरिकल, V मीन्स वेंट्रिकल, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी बना रही हूँ। ठीक है। अब देखो ह्यूमन बॉडी में हमने क्या देखा, यहाँ पर ऑरिकल हमारी बॉडी से ब्लड रिसीव करने का वर्क करेगा, यानी कि ब्लड ऑरिकल में ह्यूमन बॉडी से गया। देन वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और वेंट्रिकल हमारी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है। यानी कि हम 2 चीज़ें यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि वेंट्रिकल से तो ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है, और ऑरिकल से जो बॉडी में जो ब्लड है वो वहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे द हार्ट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 पार्ट्स बाय मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। जो हमारा हार्ट है वो वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में, ये सीधा वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो जो मस्कुलर वॉल बन रही है यहाँ पे वर्टिकली, जो ये वॉल फॉर्म हो रही है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है। ईच हाफ कंप्राइजेज एन ऑरिकल एंड अ वेंट्रिकल। हर एक हाफ में आप देखेंगे एक ऑरिकल प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। एक ऑरिकल प्रेजेंट है एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है। और जो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। तो वही गिवन है हमको यहाँ पर, ईच हाफ कंप्राइजेस एन ऑरिकल एंड अ वेंट्रिकल डिवाइडेड बाय वॉल्व। द वॉल्व अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। और यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो वॉल्व है वो जो ब्लड का फ्लो है वो 1 डायरेक्शन में ही होने देता है। वॉल्व की वजह से ऐसा नहीं कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। हमेशा जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रिकल टू ऑरिकल होता है, और ये यूनी डायरेक्शन, यूनी मतलब होता है 1 डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हमारे हार्ट की है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्ट्रक्चर को हमने देखा, तो हमें जो डायग्राम गिवन है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए,
ये हमारा हार्ट का कुछ डायग्राम इस तरीके से आपको इसका ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको इसको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको इसका ईजीएस्ट वे यानी ईजी वे बताऊंगी जिससे आप एग्ज़ाम में बिना देखे इस हार्ट के डायग्राम को ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चा। तो अब देखो, जैसा मैंने आपको एकदम लाइन डायग्राम से समझाया, तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको इजीली तो समझ में आएगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताने का कोशिश करती हूँ। देखो, ये हमारा है राइट ऑरिकल। यहाँ मैं यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ये है हमारा राइट ऑरिकल। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वॉल्व्स प्रेजेंट है, ये वॉल्व्स प्रेजेंट है। राइट ऑरिकल देखा, वॉल्व्स देखें। उसके बाद में राइट वेंट्रिकल, ऑरिकल के नीचे अभी हमने स्टडी किया क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल। ये हो गया वेंट्रिकल। तो ये यहाँ पे ये ऑरिकल हुआ और ये नीचे वेंट्रिकल हुआ। ठीक, और इधर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये है हमारा लेफ़्ट ऑरिकल और ये है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक, और इन दोनों के बीच में ये जो वॉल सी है प्रेजेंट, इसे हम बोलेंगे सेप्टम। तो ये वाला जो वॉल्व है ये हमारे राइट ऑरिकल में राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो वॉल है वो हमारे लेफ़्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आई। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर गिवन है इसे हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। इसकी स्टडी भी हम करेंगे, पर अभी मैं ज़्यादा आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये वेना कावा हो गई। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर गिवन है हमें, ये वाली, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से ये 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो गिवन है इसे हम बोलते हैं ओर्टा। क्या बोलते हैं, ओर्टा। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमें विजिबल हो नहीं रही है, हार्ट के पीछे की तरफ है। इस तरीके से ये जो गिवन है इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो नॉर्मल आर्टरी और नॉर्मल वेन्स से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स का जो वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हम आगे समझ लेंगे। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस किसके फंक्शन देखने हैं हमें, हार्ट के फंक्शंस देखने हैं। तो आप देखो, द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो मेन फंक्शन है हार्ट का वो क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन करना, यानी थ्रू आउट द बॉडी ब्लड के फ्लो को बनाए रखना। इट पम्प्स प्योर ब्लड, दैट मीन्स ब्लड रिच इन ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ रुकिए और समझिए इस बात को। ये जो हमारा हार्ट है वो थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें प्योर ब्लड पंप करने का वर्क करता है। क्या काम करता है, प्योर ब्लड पंप करने का। अब प्योर का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई आरओ में जैसे फ़िल्टर होते हैं तो वहाँ से वो प्योर होके आ गया, इस तरीके का हमारी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं होता। प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच। ऑक्सीजन रिच मतलब जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, O2। तो ऑक्सीजन जिस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड हमारे जो हार्ट है उसके थ्रू पंप किया जाता है, प्योर ब्लड। ठीक है, और आप देखेंगे प्योर ब्लड में ऑक्सीजन बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अच्छे अमाउंट में तो हम इस ब्लड को ऑक्सीजीनेटेड
ब्लड भी बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, प्योर का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब क्या है। तो उन सब का मतलब एक ही है। और हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो प्योर ब्लड पंप करता है। ठीक, एंड के बाद हमने यहाँ से छोड़ा था। उसके बाद आप देखेंगे रिसीव्स इम्प्योर ब्लड, और रिसीव क्या करता है, लेता क्या है, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर का मतलब है नहीं, ये नहीं है कि उसमें कोई भी डर्ट है, कचरा है, गंदगी है, ऐसा नहीं होता है। इम्प्योर का मतलब होता है ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इम्प्योर ब्लड का मीनिंग है ब्लड रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, CO2 से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारी बॉडी से। इट ऑल्सो पम्प्स द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। और ये जो हमारा हार्ट है ये इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स में पंप करता है। किस लिए पंप करता है, प्योरिफिकेशन में। अब आप बोलेंगे कि लंग्स में क्या फ़िल्टर लगा हुआ है कि वहाँ पर प्योरिफिकेशन के लिए उसको डाल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि लंग्स में फ़िल्टर है और हम वहाँ पर उस फ़िल्टर में जाकर उस ब्लड को साफ़ करके ला रहे हैं। आप जानते हैं ना, हम जब भी सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस करते हैं, तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए हमें लंग्स की नीड पड़ती है। इस तरीके से हमारे लंग्स होते हैं, है ना। तो लंग्स में क्या होता है ना, हमारी नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन O2 हम लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब हमारा हार्ट, हमारा जो दिल है, वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारे हार्ट में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस इस तरीके से सर्कल में चलती रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये इतनी प्रोसेस तो समझ में आई होगी। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे while pumping blood the heart makes a rhythmic movement which is called heartbeat। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो एक रिदमिक मतलब कंटिन्यूअस बीट के साथ में, जैसे कभी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें बीट, प्रॉपर बीट होती है ना, उसके साथ में वो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, यानी कि प्रॉपर एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ में वो हार्ट को पंप का वर्क करता है। और ये रिदमिक जो मोमेंट है उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हमारी हार्ट बीट बोल देते हैं। ठीक है, दिस मोमेंट कैन बी फेल्ट एट सेवरल पॉइंट ऑफ आवर बॉडी लाइक द फोरहेड, नेक एंड रिस्ट। इस मोमेंट को हम देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं, हमारे कौन से बॉडी पार्ट में हम चाहें तो फील कर सकते हैं, हमारे फोरहेड में, हमारे नेक में और हमारी रिस्ट में। ठीक, द लाइट मूवमेंट ऑफ ब्लड वेसल फेल्ट एट दीज पॉइंट इज कॉल्ड द पल्स। यानी कि जो हम इस तरीके की जो मूवमेंट है, यानी हार्ट बीट वाली जो मूवमेंट है वो फील कर पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी पल्स रेट। डॉक्टर, हम जब कभी डॉक्टर के जाना होता है तो डॉक्टर पल्स रेट चेक करता है ना हमारी, वो ही। एंड द नंबर ऑफ पल्स दैट कैन बी फेल्ट इन अ मिनट मेक्स द पल्स रेट। यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार बीट किया है वो हम जब देखते हैं, डॉक्टर जब देखता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं पल्स रेट। क्या बोलते हैं, पल्स रेट।
ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। और हम यहाँ पर देखेंगे द एवरेज पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक जो हेल्दी पर्सन है उसकी एवरेज पल्स रेट क्या है, पर मिनट में उसका हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है, बीट करता है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अब हम देखने वाले हैं व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर शी और ही ऑफन होल्ड योर रिस्ट एंड काउंट समथिंग। कभी देखा है डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा रिस्ट पकड़ के कुछ थोड़ा सा साइलेंट होकर काउंट करने की कोशिश करता है। तो ही और शी is in fact counting your pulse rate by feeling the pressure of the movement of blood throughout the blood vessel in your wrist, यानी कि हमारे रिस्ट को वो थोड़ा सा हल्का सा थंब से प्रेशर देकर हमारी पल्स रेट काउंट करने की कोशिश करता है। तो हमने जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 3 पार्ट्स हमने देखे थे। तो 3 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है यानी हार्ट, उसका स्टडी हमने कर लिया। देन हम अब स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो हमने क्या देखा था, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ब्लड सेकंड पार्ट है। तो इसकी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल के अंदर जो रेड कलर का फ्लूइड फ्लो होता है वो ही हमारा ब्लड है। कभी आपके चोट लगती है तो आप देखते हैं ना कि आपके ब्लड आ जाता है, रेड कलर का कुछ फ्लूइड आ जाता है। आप बोलते हैं ना मम्मा चोट लग गई, पापा चोट लग गई, और हमें जो विजिबल होता है कि हमारे खून आ गया है, ब्लड आ गया, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट एंड अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा ब्लड है उसका जो लिक्विड पार्ट है और नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। तो कौन कौन सी है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में आप देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड इज़ WBC वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड इज़ प्लेटलेट्स। तो हमारे जो ब्लड है उसके भी हम यहाँ पर 3 पार्ट्स देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर एक साइड में एक बॉक्स गिवन है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। बॉक्स में हमें गिवन है कि फाइंड आउट विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ऑल्सो डिस्कस विच फूड आइटम वी शुड ईट टू गेट दिस विटामिन। तो आपको मैं यहाँ एक चीज़ बता देती हूँ कि हमें जब भी चोट लगती है, हमारे लग जाती है, तो ब्लड थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू फ्लो ही करता रहेगा। तो थोड़ी देर बाद जब रुक जाता है, ब्लड थोड़ा सा सूख सा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। तो वो ब्लड वहाँ पर ड्राई सा हो जाता है, क्लोट हो जाता है। तो वो किस विटामिन की हेल्प से होता है, अगर वो विटामिन हमारी बॉडी में है तो बहुत जल्दी ब्लड क्लोट हो जाएगा। वो है हमारा विटामिन के। कौन सा विटामिन है, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के से रिच जितने भी सोर्स ऑफ फूड है वो हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे कभी भी हमारे एक्सटर्नल यानी बाहरी चोट लगना या इंटरनल यानी इनसाइड कोई चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वो जल्दी से ब्लड को क्लोट कर देगा, बहने नहीं देगा। तो हमें कौन से ऐसे फूड है जो खाने चाहिए, तो इसको आप एक बार सर्च करेंगे और मुझे कल कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विटामिन के हमें कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ किसके, ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो ब्लड के फंक्शंस हम देखेंगे। द रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RBCs, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आप नोट करिए
कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ऑक्सीजन कहाँ से लेके आती है? लंग्स से, और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो उसको लेके जाती है। लंग्स से ऑक्सीजन लेके आई आरबीसी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसको लेके जाएगी। दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। हमारी ऑक्सीजन में हमारे जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर निकालने का, रिमूव करने का वर्क करती है। देन उसके बाद में हम देखेंगे सेकंड जो पार्ट है ब्लड का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। द वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। दे डिस्ट्रॉय जर्म्स विच मे हैव एंटर्ड द बॉडी। यानी जो WBC है यानी वाइट ब्लड सेल्स है, वो क्या काम करती है? हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, बुखार हो गया, हमें फीवर हो गया, हमें क्या बोलते हैं कोल्ड एंड कफ हो गया, या किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? वाइट ब्लड सेल्स, WBC जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉडी में बनेगी तो हम जल्दी से इन्फेक्शन से फाइट कर पाएंगे और कोई भी डिजीज़ से जल्दी से ठीक हो पाएंगे। ठीक है, ये क्या काम करती है? दे डिस्ट्रॉय विच में हैव एंटर द बॉडी। वो जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स या इन्फेक्शन हुआ है उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती है। नाउ थर्ड क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होके हमारी बॉडी में ख़त्म ना हो जाए, हमारा मर ना जाए, डेथ ना हो जाए, तो उसकी क्लोटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या गिवन है साइड में हमें? ब्लड क्लोट्स आर थिकन्ड मास ऑफ ब्लड फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट्स। दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस ऑफ एन इंजरी। यानी कि इंजरी हो जाएगी तो वो ब्लड को बहने से, फ्लो होने से रोकती है। और प्लेटलेट्स का नंबर किसकी वजह से बढ़ेगा? जो विटामिन K है उसकी वजह से। ठीक। Next point is the liquid portion of the blood dissolve and transports nutrients and other substance that are required by different parts of the body। यानी कि RBC और WBC, यानी कि RBC का मेन काम है वो क्या करेगा? हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड से एब्जॉर्ब हुए हैं उसको पहुंचाने का काम करता है। सिमिलरली इट कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब हम वर्क करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टू सर्वाइव थ्रू वेरियस सीजन। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में अच्छे से होगा तो कोई सा भी सीज़न हो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि हमें ठंडी में ज़्यादा ठंड ना लगे, गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे, ये सब काम होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन गिवन है, इसको मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, बाकी फिर आप होमवर्क में उसे करिएगा कि आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा, सुना, समझा कि नहीं समझा, उससे मेरे को पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे 1 वर्ड आंसर्स यहाँ पर देने आपको। फर्स्ट है हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लोट होने के लिए कौन हेल्प करता है? 3 पार्ट्स हमने ब्लड के देखे, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC और थर्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में हमने स्टडी की, तो अगर आपने अभी देखा है ध्यान से तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या है। ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट्स। सेकंड है अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन 1 डायरेक्शन, यानी कि ब्लड का फ्लो 1 डायरेक्शन में हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा ना अभी, तो हार्ट का स्ट्रक्चर में एक पॉइंट मैंने बताया था आपको जो कि सिचुएटेड है हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। तो वो वाली जो चीज़ है उसका नाम क्या है वो आपको चैप्टर में ध्यान देकर आपको समझना होगा और इसका आंसर देना होगा, वो है वॉल्व। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड है अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड,
क्या बोलेंगे? हार्ट के रिदमिक मूवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? हार्ट बीट। ओके। फोर्थ इज हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए हेल्प करने के इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड की डेफिनेशन भी गिवन है, अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड। तो ब्लड का स्टडी भी हमारा हो गया। अब जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पॉइंट है विच इज़ ब्लड वेसल, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स को आप देखिए क्या गिवन है। इनसाइड द बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड चैनल्स। ये नहीं कि ऐसे ही फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, यूं ही लाइक बड़ा सा बॉडी है उसमें यूं ही ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारी वेसल्स हैं जो कि ट्यूब लाइक होती है और बहुत बड़ा सा चैनल, बड़ा सा नेटवर्क फॉर्म करती है। These tubes and channels are known as blood vessels. These are 3 types of blood vessels. तो आप अगेन यहाँ पर देखेंगे ब्लड वेसल्स के भी कितने टाइप है? 3 टाइप्स। कितने टाइप है? 3 टाइप्स। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स और थर्ड यहाँ पे कैपिलरीज दे दिया है। लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच टाइप। चलो सबसे पहले हमें गिवन है आर्टरीज़ के बारे में। आर्टरीज़ का स्टडी हम करें तो द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज़ इज़ टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, यानी कि हमारे हार्ट से हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट में ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाने का वर्क कौन करता है? आर्टरीज। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमने क्या बोला था, क्या समझाया था मैंने आपको? ऑक्सीजन रिच ब्लड को प्योर ब्लड और क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान रखना है आपको। आर्टरीज आर डीप सीटेड एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस लाइक रिस्ट एंड अलोंग द साइड ऑफ नेक वेयर दीज आर क्लोज टू द स्किन। यानी कि हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी आर्टरीज ऐसे ही नहीं बाहर से हर जगह विजिबल होती है, ये होती है डीप सीटेड, यानी कि गहराई में। डीप सीटेड यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होती है, हमें इजीली विजिबल नहीं होती, कुछ एक 2-4 जगह को छोड़कर। वो कुछ एक जगह में कौन सी जगह आती है, कौन से प्लेस आते हैं? वहाँ पर आते हैं रिस्ट पर विजिबल होती है, और हमारी नेक की जो स्किन है साइड में, वहाँ पर हमको विजिबल होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। आर्टरीज में क्या होती है? थिक इलास्टिक वॉल, यानी कि आर्टरीज यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उनकी जो वॉल है वो एक इलास्टिक यानी कि स्ट्रेचेबल, कम ज़्यादा उनकी विड्थ हो सकती है। इलास्टिक का मतलब ये हुआ रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब टाइट नहीं है, सॉफ्ट है, थोड़ा बढ़ कम सकती है। फिर है दीज कैरी प्योर ब्लड मतलब जो हमारी वेन्स है वो क्या करती है? द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स इज़ टू कैरी ऑक्सीजन डिफिक्ट ब्लड, यानी ऑक्सीजन डिफिक्ट का मतलब हुआ CO2 रिच ब्लड। कौन सा? CO2 रिच, यानी जिसमें CO2 प्रेजेंट है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। यानी कि जो वेन्स है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होता, यानी CO2 वाला ब्लड होता है, केवल पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स लंग्स जो हमारे हैं, लंग्स से हार्ट में ब्लड सप्लाई का काम करती है, और लंग्स से हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वेन्स लाई क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। कहाँ पर है ये देखो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। जब हमने आर्टरीज़ को पढ़ा था डीप सीटेड थी वो, और वेन्स है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के पास में ही होती है।
can be seen as greenish blue line in our hand and legs। अभी ही आप पढ़ते पढ़ते अपने हाथ को देखिए और हाथ को देखकर बताइए कि जो आपका हैंड है, हाथ है, वहाँ पर ये रिस्ट है, उसमें कुछ एक आपको हल्की सी ग्रीनिश ब्लूइश लाइन सी विजिबल हो रही होगी आपके हाथ में, आपके मम्मी पापा के हाथ में। तो वो जो हमें विजिबल हो रही है ग्रीनिश ब्लूइश जो हमें विजिबल हो रही है वो हमारी क्या है? वेन्स। क्या है? हमारी वेन्स है, ना कि क्या है? आर्टरीज है। क्या है? हमारी वेन्स है। दे हैव थिनर वॉल देन आर्टरीज। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वेन्स की, इनकी जो वॉल्व होती है वो थिन होती है, पतली होती है, थिन। ठीक है। आर्टरीज की क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू स्टॉप द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड एज इट मूव टूवर्ड्स द हार्ट। जो वेन्स है वो बैकवर्ड फ्लो को क्या करती है? स्टॉप करती है कि वो हार्ट की तरफ जो इम्प्योर ब्लड है यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो ना जाए। इसलिए वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने देखा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसे देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है उनकी ही जो बारीक बारीक पतली पतली सी जो ट्यूब्स है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पतली पतली ट्यूब्स है उनको कैपिलरीज हम बोल देंगे। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको गिवन भी है। तो व्हेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन दे ब्रांच इनटू वेरी फाइन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। जो आर्टरीज है वो ऑर्गन तक जब पहुँचेगी तो वो बहुत बारीक बारीक बहुत पतली पतली ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उन्हीं को जो पतली पतली ट्यूब्स हैं उन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड ओनली 1 सेल थिक। जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो 1 सेल थिन होती है, 1 सेल जितनी होगी उतना। द कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू सप्लाई इट विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। कैपिलरी होगी जिसके थ्रू ही हम जो हमारा हर एक बॉडी पार्ट है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। मैनी कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज वेसल्स विच अल्टीमेटली जॉइन टू फॉर्म अ वेन, जो कि आपस में फिर जुड़कर बड़ी होकर फिर वेन तक जाती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर गिवन है डायग्राम। ये आर्टरीज है रेड कलर की जिसमें ब्लड इधर यानी कि बॉडी में जा रहा है, और ये वेन्स है यानी कि ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। जो पूरा प्रोसेस है उसका स्टडी हम करेंगे, और ये हमारे चैप्टर का क्या है? लास्ट टॉपिक है। यानी कि जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, हमने पढ़ा है हार्ट के बारे में पढ़ा है, ब्लड के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा है। तो उनका क्या काम है, वो कैसे वर्क करती है, वो हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो हमारे हार्ट और हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें कंटिन्यूअस सर्कुलेट होता रहता है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है? द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। Let us know more about the steps involved in blood circulation. First step क्या है? Purified oxygenated blood from the lungs enter the left auricle through pulmonary vein। यानी कि जो पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो प्योर ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पर जा रहा है? हमारे
लेफ़्ट ऑरिकल में। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा रफ सा डायग्राम बनाकर यानी कि एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना चाहूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, तो आप ये इस पे मत जाइएगा कि डायग्राम बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है हमारे लंग्स। क्या है हमारे लंग्स? ठीक है, लंग्स हो गए। और यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारा हार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एक तरीके से एक ह्यूमन बॉडी। वैसे तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लंग्स और हमारा हार्ट हमारी बॉडी के अंदर है, बट फिर भी समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो अब आप यहाँ पर क्या समझेंगे? देखिए, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स से मैं इसको एक बार 4 चैम्बर में डिवाइड कर रही हूँ हार्ट को। ठीक है, हाँ, ये जो हमारे लंग्स है, इससे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड कहाँ पे जा रहा है? प्योर ब्लड हमारा जा रहा है लेफ़्ट। कहाँ पे जा रहा है? लेफ़्ट ऑरिकल में। कहाँ पे जा रहा है? मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये हमारा हार्ट है, ये लेफ़्ट ऑरिकल है, LA से डिनोट किया। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और ये राइट वेंट्रिकल है। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे लंग्स से ब्लड हमारा लेफ़्ट ऑरिकल में जा रहा है, और वो जा रहा है हमारा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, और कौन सा कैसा ब्लड जा रहा है? एकदम प्योर ब्लड जा रहा है। कौन सा जा रहा है? प्योर ब्लड जा रहा है। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इट एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल विच पम्प्स blood to various tissues and organs of the body through arteries। और लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है, प्योर ब्लड, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड से ब्लड पंप करके आर्टरीज़ के थ्रू पूरा ह्यूमन बॉडी में जा रहा है। ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके किसके थ्रू? आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। अभी तक ये जो ब्लड जा रहा है, ये कैसा ब्लड है? ये हमारा प्योर ब्लड है। प्योर मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये माइंड में लेकर चलना है आपको। नाउ the arteries divide into capillaries in the body tissue and organ। अब ये आर्टरी है, ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ट्यूब्स से मिलकर बनी हुई है। ये तो अभी हमने पढ़ा है, यानी कि हमारी बॉडी टिश्यू में अलग हर एक जगह तो एक पाइप तो जाने से रहा ना, बहुत सारे बारीक बारीक छोटे छोटे पाइप्स हैं जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक, नाउ ये वाली बात हुई। अब हम देखेंगे द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, ये हमने देख लिया। हेयर द ब्लड पासिस on the nutrients and oxygen and collect carbon dioxide in waste material. This impure deoxygenated blood rich in carbon dioxide collect by the vein by the capillaries in now flow into veins। अब हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें हम क्या देखेंगे कि हार्ट में गया और पूरा ब्लड गया। अब हार्ट हमारा कहाँ पर है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ही है। तो मैं यहाँ से फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँगी हार्ट का। ये सेम ही है, बट इधर से देने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये हमारा कौन सा है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जब हमारा ब्लड ह्यूमन बॉडी में गया ना, उसके बाद क्या हुआ कि जो
न्यूट्रिएंट सारे सप्लाई हो गए ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब न्यूट्रिएंट सप्लाई हो गए तो अब जो वेस्ट है, वेस्ट में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है या कोई वेस्ट मटेरियल है, वो वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी किसके थ्रू, वेन्स, वेन्स के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे गया, हार्ट में। वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट इनटू द राइट ऑरिकल। जो ये वेन्स है ये राइट ऑरिकल में हमारा ब्लड फ्लो करा रही। मैं या तो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए या फिर इसको इस तरीके से आप बैक भी एरो देकर ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पे गया है, राइट, वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट इनटू द राइट ऑरिकल। कहाँ पे लेके चला गया है, राइट ऑरिकल्स में। ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है ना, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं राइट ऑरिकल्स में गया वेन्स के थ्रू, राइट साइड में। ठीक, एक ही तरफ ठीक रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, ये वाला ठीक है। अब फ्रॉम हियर द ब्लड इज पास्ड ऑन टू राइट वेंट्रिकल। और ये जो इम्प्योर ब्लड है यह कहाँ पे गया है, राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम वेयर इट पम्प्स टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज फॉर प्योरिफिकेशन। अब पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड गया, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पे चला गया, लंग्स में चला गया है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला गया है। द प्योर ब्लड रिटर्न्स टू द, फिर से लंग्स में चला गया। अब लंग्स से ब्लड वापस प्योर होगा, फिर वापस से किस में आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। फिर इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक है, इन दिस मैनर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कंटिन्यूअस। और ये आपको साइड में डायग्राम भी गिवन है, ये वाला डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, बट इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल लेफ्ट राइट आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके का एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। और कंटिन्यूअस आप इसी तरीके से साइंस पढ़नी हो या एसएसटी पढ़नी हो, जो भी आपको पढ़नी है, क्लास 1 to 12 के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको जो भी साइंस का चैप्टर है, एसएसटी का चैप्टर है, वो पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और आपको वो पढ़ना है तो अगर मेरे पास बुक अवेलेबल है तो मैं आपको इजीली पढ़ा ही दूंगी, और बुक नहीं अवेलेबल हो गया तो आपको क्या बनाना है, एक पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करना है, और उस पीडीएफ को मैं देखकर उसके बारे में नॉलेज लेकर उसके बारे में आपको समझा पाऊँ, इसलिए वो पीडीएफ आपको मुझे देना होगा और मैं उस पर आपको एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर अच्छा सा दे पाऊँगी। और इस चैप्टर में आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके जो बैक क्वेश्चन हो गए या इनसाइड क्वेश्चन हो गए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये क्विक रिकैप है इस चैप्टर का, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर है द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस to and from various parts of the body is called circulatory system। द मेन जो पार्ट्स हैं हार्ट के वो सर्कुलेटरी सिस्टम के वो है हमारा हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। सेकेंड पॉइंट इज द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थर्ड पॉइंट इज द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर होते हैं। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड द ऑरिकल्स and the other 2 lower chambers are called the ventricles। Fourth point is blood is red colored fluid which flows inside the blood vessels। Fifth point is inside the body
blood flows throughout a network of tubes and channels. These tubes and channels are known as blood vessels. Next point is there are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Next, blood keeps on circulating between heart and the rest of the body. This continuous movement of blood inside the body is called blood vessels. तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं कोई पॉइंट समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और कंटिन्यूअस आपको वीडियोस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ क्या करना पड़ेगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।